पढ़ने की एक्टिविटी करेंगे। किस चीज की एक्टिविटी करेंगे? सारे बच्चों ने ये ममता का घर पढ़ा हुआ है ना? अब आपको इस चैप्टर को बिल्कुल सही और जल्दी पढ़ना है, ठीक है? मतलब स्लो नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए मैंने एक आपके लिए एक्टिविटी के लिए ये रखी है सैंड क्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? सैंड क्लॉक। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? सैंड। तो इसमें क्या काम करती है ये सैंड? गिरती रहती है। अगर हम इसको टर्न करेंगे तो ये गिरती रहती है। तो आप लोगों को इस सैंड क्लॉक को पूरा गिरने से पहले ये जो चैप्टर है उसको पूरा और सही पढ़ना है। तो सारे बच्चे इस एक्टिविटी के लिए रेडी हो? ओके। आज आपको सिर्फ रीडिंग करनी है और सैंड क्लॉक के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है? तो चलो पहले सैंड क्लॉक को टर्न करो और हम देखते हैं तुम इसके अकॉर्डिंग कितना ज्यादा रीड कर पाते हो। चलो स्टार्ट। मेरा नाम ममता है। मेरे घर मानवाला गांव में है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी है। दीवारों पर पुरस्कार पर है। घर के चारों तरफ ढलान है। पीछे बाड़े में गौशाला बनी है। वहाँ आम के पेड़ पर झूला पड़ा है। झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। मगन और मैं रोज सवेरे उठकर नाश्ता करते हैं। फिर वहाँ पर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। माँ कहती है, ममता मगन पहले अपना बस्ता रोटी पर टांग आओ, हाथ मुँह धो लो, फिर खाना खाओ। इस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है। उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। रोज दोपहर में दाल चावल हरी सब्जी और रोटी खाते हैं। हम बगिया से टमाटर मूली और गाजर भी ले आते हैं, जिन्हें हम धोकर खाते हैं। मगन को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बाबूजी खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटते बाबूजी बैलों को खुट्टी से बांध देते हैं और उनको चारा खिलाते हैं। माँ गाय का दूध धोती है। बिजली जाने पर मगन लैंप जलाता है। वेरी गुड। तुम्हारी सैंड क्लॉक हो गई फिनिश और तुमने रीड करा बिजली जाने पर। अब चलो हम एक कंपटीशन करते हैं नेक्स्ट बच्चे से। कौन रेडी है? अब नेक्स्ट बच्चा। ओके करवा। हमारा कंपटीशन हो रहा है बॉयज वर्सेस गर्ल्स। अब देखते हैं कि गर्ल्स पूरा चैप्टर फिनिश कर पाती है। चलो रेडी हो रुदांशी? ओके सैंड क्लॉक को टर्न करो एंड नाउ स्टार्ट। मेरा नाम ममता है। मेरे घर मेरा गांव मानवाला गांव में है। मेरे घर की दीवारें मिट्टी की हैं। दीवारों पर फूस का छप्पर है। घर के चारों तरफ ढलान है। पीछे बाड़े में गौशाला बनी है। वहाँ आम के पेड़ पर झूला पड़ा है। झूले पर मैं और मेरा भाई मगन झूलते हैं। मगन और मैं रोज सवेरे उठकर दातून करते हैं। फिर नहाकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम तैयार होते हैं। इसके बाद स्कूल जाते हैं। स्कूल से आने पर हमें भूख लगती है। माँ कहती है, ममता मगन पहले अपना बस्ता कुटिया पर टांग आओ, हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाओ। जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है उस दिन खाना बाबूजी बनाते हैं। मैं रोज दोपहर में दाल चावल रोटी सब्जी और रोटी खाती हूँ। हम बगिया से टमाटर मूली और गाजर भी ले आते हैं, जिन्हें हम धोकर खाते हैं। मगन को लौकी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। बाबूजी बैलों खेत पर काम करते हैं। शाम को खेत से लौटकर बाबूजी बैलों को खूंटे से बांधते हैं और उनको चारा खिलाते हैं। माँ गाय का दूध दूहती है। बिजली जाने पर मगन लैंप जला देता है। घर में उजाला हो जाता है। मगन और मैं साथ बैठकर पढ़ते हैं। रात को भोजन के बाद दादी हमें कहानी सुनाती है। कहानी सुनते। वेरी गुड, ओवर हो गया। बस एक लाइन छूटी तो हमारी बॉयज और गर्ल्स में कंपटीशन में गर्ल्स जीती हैं। क्लैप करो गर्ल्स के लिए।